तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा। मेरे दोस्त तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक करके ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल मैजिक मैथ्स बाय अजय सर पे। और आज हम करने वाले हैं थ्योरम 11.1 बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं बीपीटी थ्योरम या कह सकते हैं थेल्स थ्योरम, जो आपकी 11th एक्सरसाइज है सिमिलरिटी, उसमें यही चीज काम आने वाली है। जो आपकी एक्सरसाइज 11.2 है पूरा का पूरा इसी पे बेस्ड है। अगर आपको बीपीटी आती है तो सारा काम आपका चुटकियों में हो जाएगा। समझ गए क्या बात? क्या हो जाएगा? चुटकियों में हो जाएगा। तो आपको बहुत ही ध्यान से ये थ्योरम देखनी है, एक एक बात, हर एक पॉइंट अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आपको वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है एंड तक, ठीक है? तो शुरू करते हैं अपन। क्या है थ्योरम में, क्या बोलता है? ये स्टेटमेंट हमें दिया हुआ होगा क्वेश्चन में। अगर थ्योरम अपने को पूछता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो, ये हमें प्रूव करना है सेम रेशियो में। इट मीन्स इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, ये जो एक लाइन है डी, ये क्या है? इस ट्राइंगल की बीसी साइड के पैरेलल है, बीसी साइड के पैरेलल है। ओके, ये बता रखा है इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, ये अदर टू साइड को इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे डी पॉइंट पे और यहाँ पे ई पॉइंट पे। ये हमने दे दिया इसको नाम, इस ट्राइंगल को एबीसी नाम दे दिया, इन पॉइंट्स को डी और ई नाम दे दिया। इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि डीई पैरेलल है बीसी के, इतना सा। फिर हमें प्रूव क्या करना है? ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है क्या? इट मीन्स एडी अपॉन में डीबी इक्वल टू है क्या? एई अपॉन में ईसी के। मेरे लाडलो, ये बात समझ में आ जाएगी ना तो सारा काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है? तो लिखते हैं सबसे पहले, गिवन से शुरू करते हैं। गिवन में क्या दे रखा है हमें? सिर्फ डीई पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल है बीसी के, इतना काम। फिर प्रूव क्या करना है हमें? प्रूव ये करना है मेरे लाडलो, एडी अपॉन में डीबी इक्वल टू एई अपॉन में ईसी। ये प्रूव करवाने के बाद आपको 6 ऐसे रामबाण, ऐसे कंसेप्ट, ऐसे ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं कि मजा आ जाएगा आपको। 11.2 एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगी और उनमें से क्वेश्चन आता है, उसमें से क्वेश्चन आता है। और ये थ्योरम भी डायरेक्टली इस बार पूछ सकते हैं, ठीक है ना? स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरम आ जाएगी इस बार, ठीक है? इस बार ऐसा नहीं कोई टिपिकली ऐसा कोई थ्योरम देगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरम आ सकती है। तो इसको भी बहुत अच्छे तरीके से देखना, ये थ्योरम आ सकती है, चांसेस हैं, ठीक है? तो हमें प्रूव करना है एडी अपॉन में डीबी इक्वल टू एई अपॉन में ईसी, सही बात है। नेक्स्ट स्टेप कंस्ट्रक्शन, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा अपने को। देखो कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, इधर हम करेंगे डीएम, डीएम परपेंडिकुलर एसी बोल दो या फिर एई, डीएम परपेंडिकुलर एई बोल देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। डीएम परपेंडिकुलर एई, एसी भी बोल दो तो कोई समस्या नहीं, एसी के ऊपर भी तो है, ठीक है ना? या फिर एसी बोलना चाहो एसी बोल दो, चलो। कईयों को ये है कि सर पूरा ही बताते हैं, पूरा बता देंगे, ठीक है? एसआई ई एन, यहां से ई एन परपेंडिकुलर ए बी, ई एन परपेंडिकुलर ए बी, ई एन परपेंडिकुलर ए बी। बहुत ही आराम से सारी चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखना। डीएम परपेंडिकुलर ए सी और ई एन परपेंडिकुलर ए बी। फिर क्या करेंगे? ज्वाइन बीई एंड सी डी, ज्वाइन बीई एंड सी डी। इतनी बात, यहां तक कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं, प्रूफ करने चले। अब क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। भाई ये काम तो करेंगे, जो अपने को प्रूव करना है उसका काम तो करें। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये ए डी ई ट्राइंगल दिख रहा है अच्छे से? कौन सा ट्राइंगल मेरे रसगुल्लो? ए डी ई ट्राइंगल, ठीक है ना? लिखना कमेंट बॉक्स में, लिखना कौन सा ट्राइंगल? ए डी ई ट्राइंगल। इसका एरिया करता हूं मैं, तो यहां लिखता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
क्लियर बात है, हाफ रखा, बेस ले रहा हूं मैं किसको, एडी को, बेस किसको ले रहा हूं, एडी को, और इसमें हाइट क्या हो जाएगी, EN, हाइट आप जानते हो बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वही क्या होती है, हाइट, तो AD मल्टीप्लाई H क्या हो जाएगा, EN, और यहां लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी बात, यहां तक कोई समस्या नहीं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसी तरफ एक ट्राइंगल लेते हैं अपन DEB, कौन सा ट्राइंगल, DEB, ठीक है, इसी की तरह ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्लियर बात है, हाफ इंटू, अब बेस क्या लेंगे इसके अंदर, DB, बेस क्या लेंगे, DB बोल दो या फिर BD बोल दो, एक ही बात है, मल्टीप्लाई, अब हाइट, अब आप सोचोगे इसमें हाइट क्या लें, इस ट्राइंगल में तो कोई परपेंडिकुलर दिख ही नहीं रहा, हाइट क्या लें, ये एक तरीके से ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की तरह दिख रहा होगा आपको, ये देखो ऐसा कुछ ऐसा दिख रहा है आपको ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की तरह, है ना, D और यहाँ B दिख रहा होगा और यहाँ पे E दिख रहा है, ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें हाइट देखो क्या लेंगे, अगर ऐसा कोई ट्राइंगल हो उसमें अपने पास हाइट नहीं दिखाई दे तो क्या करेंगे, बेस को आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं और इस पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर डालें तो ये क्या हो जाएगी इसकी हाइट, इसको नाम दे सपोज EX, क्या नाम दे, EX। अब उसमें कौन काम कर रहा है उसका, EN, जो यहाँ EX लिख रहे हैं कौन काम करेगा, EN, तो बेस तो हो जाएगा DB और हाइट क्या हो जाएगी, EN, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं जो बेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा वही क्या होगी उसकी हाइट, उस ट्राइंगल की हाइट। बात समझ में आ गई क्या, तो क्या लिखूंगा, हाफ इंटू BD इंटू हाइट की जगह EN, क्लियर है। इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, कोई समस्या नहीं। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड का डिवाइड करना चाहता हूं मैं, तो लिखूंगा डिवाइड, देखो हमें रेशियो का काम करना है एक तरीके से, ठीक है ना, रेशियो में करना है तो हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करवाते हैं, तो डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड करें तो देखो ऊपर लिखता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, क्यों, समझ में आ रही है बात, बहुत ध्यान से बहुत क्लियरली देखना, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, तो क्या लिखूंगा इधर, हाफ इंटू AD इंटू EN, ठीक, अपॉन में हाफ इंटू इधर BD इंटू EN, क्यों लाडलो, इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। दोनों इक्वेशंस का क्या किया हमने, डिवाइड करने के बाद क्या हुआ, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, EN से EN कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों ट्राइंगल की क्या थी, हाइट EN थी। हमें क्या मिला, देखो ये यहाँ इरेज कर देता हूं मैं, हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इक्वल टू AD अपॉन में DB, इतना ही मिला, AD अपॉन में BD, है ना, BD बोल दो। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, देखो EN से EN कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इक्वल टू AD अपॉन में BD। इतनी बात समझ में आ गई क्या, यहां तक कोई समस्या नहीं। जो काम हमने इस साइड किया है ना, वैसा का वैसा ही काम हम राइट साइड में करेंगे, वही ट्राइंगल लेंगे ADE, बेस लेंगे AE। देखना किस तरीके से, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अभी अपने इक्वेशन ये थर्ड काम आएगी, ये भी काम में नहीं आएगा तो मैं इसको इरेज करूंगा, क्लियर है। चार्ट में लिखना है, ठीक है, अलग से दोबारा नहीं लिखना कहीं प्रूफ, उसी में लिखना है आगे। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या होगा AE, बेस क्या होगा AE, ठीक बात है, और हाइट क्या होगा इसमें DM। इस बार डायरेक्ट लिख रहा हूं बिना फॉर्मूला के, आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है ना, यहाँ लिखना है ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस की जगह AE लिखा, हाइट की जगह क्या आएगा DM, क्योंकि बेस कौन सा लिया, AE लिया, बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर हो वही ट्राइंगल की हाइट। क्यों, सही बात है ना मेरे रसगुल्लो, समझ में आ रही है अच्छे से बात। चलो इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर फोर्थ,
इक्वेशन नंबर 4। इसी तरीके से ट्राइंगल कौन सा लूंगा, DEC, कौन सा ट्राइंगल, DEC ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ लगाया, बेस क्या लगाए अपन, EC, बेस क्या लगाए EC, बिल्कुल इसी की तरह जो अपने लेफ्ट में काम किया वैसा ही काम इसमें EC लगाया। और हाइट क्या होगा, ये एक तरीके से ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है तो हाइट क्या हो जाएगी इसमें DM, हाइट क्या हो जाएगी DM, सही बात है, ये DM इसकी हाइट, क्यों, क्योंकि इस बेस को आगे प्रोड्यूस किया गया और उसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन है, DM ही है, परपेंडिकुलर कौन है DM, तो DM इसकी हाइट हो जाएगी और बेस EC। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ गलती कर देते हैं, ये थ्योरम तो अच्छे से सीख लेते हैं, फिर ये लिखना भूल जाते हैं यहाँ एरिया। ये एरिया की तो बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल का एरिया ही तो है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो उसी अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 5। अब मेरे लाड लो, अब इनको डिवाइड करेंगे, 4th और 5th को डिवाइड करेंगे। सो क्या लिखते हैं, डिवाइड इक्वेशन नंबर 4th एंड इक्वेशन नंबर 5th। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, सही बात है, ADE अपॉन में DEC, इसमें क्या लिखूं, हाफ इंटू AE इंटू DM, हाफ इंटू AE इंटू DM, इसमें क्या लिखूं, हाफ इंटू EC इंटू DM, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, DM से DM कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बचा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल टू AE अपॉन में EC। इतनी बात समझ में आ गई क्या, AE अपॉन में EC आ गया अपने पास, AE अपॉन में EC। अब देखो इसमें और इसमें कुछ कंपैरिजन करवाएं, देखो इसका जो न्यूमरेटर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, इसमें भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, न्यूमरेटर मैच तो कर रहा है भाई। अपने को ये देखो AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC, ये हो तो सकता है, पर कब हो सकता है, जब इनका LHS इक्वल हो। तो LHS का न्यूमरेटर तो इक्वल आ रहा है, डिनोमिनेटर तो इक्वल आ ही नहीं रहा। थर्ड इक्वेशन में तो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, और हमारी जो अब इक्वेशन आएगी आई है उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, नहीं दिख रहा ना इक्वल, पर इक्वल है, कैसे है देखना, आपको लेके चलता हूं। DEB कहाँ है, DEB ये ट्राइंगल है, यही है ना ट्राइंगल DEB, और यहां पे कौन सा है DEC, DEC 9th क्लास की कोई बात याद आई क्या, ये देखो ये जो ट्राइंगल है ना, 2 पैरेलल लाइन के बिटवीन है, किसके बिटवीन है, 2 पैरेलल लाइन DE और BC के, DE एंड BC के, तो पैरेलल लाइन के बिटवीन विथ कॉमन बेस, कॉमन बेस कौन सा DE, देखो DEB DEC, तो DE बेस से तो बन रहे हैं ये दोनों ट्राइंगल। 2 पैरेलल लाइन के बिटवीन, ध्यान से समझना मैं बोल रहा हूं, पैरेलल लाइन के बिटवीन जितने भी ट्राइंगल बने विथ कॉमन बेस, उन ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल, ठीक है, एरिया विल बी इक्वल बिटवीन पैरेलल लाइन विथ कॉमन बेस DE। अंडरस्टूड, समझ में आ गई बात। तो मैं क्या लिखूंगा, इसके बाद मैं ऐसा लिखूंगा, ठीक है, यहां से अब इसका बस क्लाइमेक्स आने वाला है। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC के, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC के। रीजन क्या है, किस रीजन की वजह से, तो आप लिखेंगे पैरेलल बिटवीन DE एंड BC विथ कॉमन बेस, ये 9th क्लास में था ऐसा, ठीक है ना, विथ कॉमन बेस DE, तो इनका एरिया क्या हुआ, इक्वल हो गया, एरिया ऑफ DEB इक्वल हो गया एरिया ऑफ DEC के। तो इस DEC की जगह मैं क्या लिखूंगा, DEB लिख सकता हूं, तो यहां करते हैं, सो एरिया ऑफ, यहां लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब DEC की जगह क्या लिख दूंगा मैं, DEB, क्यों, क्योंकि इसके इक्वल ही तो करवाना है। देखो DEC किसके है, DEB के इक्वल है, किस रीजन से ये मैंने बता दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लिखेंगे DEB इक्वल टू AE अपॉन में EC। इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 6,
इतनी बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पे भी उसकी तरह काम किया, न्यूमरेटर दोनों का सेम आ रहा था। भाई ये तो पहले वाले से काम हुआ ना अपना, इधर वाली साइड से न्यूमरेटर तो सेम आ रहा था, डिनोमिनेटर इसका डी सी था, उसका डी भी था, और दोनों का एरिया इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ये पैरेलल लाइन के बिटवीन है विद कॉमन बेस डीई से, इस वजह से दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। तो मैंने इस डीई सी की जगह क्या लिख दिया? डीई बी लिख दिया। अब इनको कंपेयर करवाते हैं, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 को। मेरे लाडलो इक्वेशन नंबर 3 और 6 को कंपेयर करवाएंगे तो इसका जो LHS है, इसका जो LHS है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएंगे। यही तो अपन चाहते थे। तो अपन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 6 से क्या पता चलेगा अपने को? ये दोनों इक्वल है। सो इसका जो AD है वो किसके? AD अपॉन में BD इक्वल टू AE अपॉन में EC के इक्वल हो जाएगा। AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। DB लिख दो या BD लिख दो, एक ही बात है, ठीक है? DB एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC, यही चाहते थे। तो मेरे लाडलो क्या हो गया? हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई क्या? अगर ये थ्योरम जिसको समझ में आई है वो कमेंट बॉक्स में हैंस प्रूव्ड जरूर लिखेंगे। पता भी रहेगा मुझे कि उसने ये वीडियो कंप्लीट देखी है क्या, ठीक है ना? हालांकि इससे जो जुड़ी हुई चीजें मैं इसी के साथ बताऊंगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी कि अगर वो चीज जो मैं 6 रामबाण की बात कर रहा था, ब्रह्मास्त्र की बात कर रहा था, वो अलग नहीं, इसी वीडियो के साथ बताऊंगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये है आपकी बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम, या यूं कह सकते हैं थेल्स थ्योरम। क्लियर हो गई बात? कोई समस्या? स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, आप अच्छे से प्रैक्टिस करो लाडलो। ये डायरेक्ट पेपर में आ सकती है, और ये डायरेक्ट भी नहीं आएगी तो पूरा का पूरा बीपीटी अपने 11.2 एक्सरसाइज में काम आएगा। हर एक क्वेश्चन में करवाऊंगा, है ना? और उस टाइम पे मैं इंडिकेट करूंगा कि कैसे काम आती है अपने। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। इनके जो 6 ब्रह्मास्त्र मैं आपको बताने वाला हूं वो अभी बताऊंगा। ओके, तैयार हैं आप? चलो तो मेरे लाडलो, आपको वो 6 ब्रह्मास्त्र देने का टाइम आ गया है। बीपीटी के लिए मैंने अभी प्रूव करके बताया, AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। ये अपने को मिल गया किससे? बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम, या फिर मैं यूं कहूं ये अपना थेल्स थ्योरम, या हिंदी में इसको बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता नियम। ठीक बात है ना? तो उसी से अपने को देखो कैसे मिलते हैं। ये फर्स्ट तो है एक, फर्स्ट तो ये एक है, AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। इसका सेकंड देखो क्या होगा? इसी का रेसिप्रोकल, इसी का ही रेसिप्रोकल, ठीक है ना? तो DB अपॉन में AD इक्वल टू EC अपॉन में AE। ये दूसरा हो गया भाई। ये AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC, इसी को मैं रेसिप्रोकल कर दूं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह। तो क्या आ गया इधर? DB अपॉन में AD इक्वल टू EC अपॉन में AE। कोई समस्या? ये दूसरा ब्रह्मास्त्र है। तीसरा देखो कैसे मिलेगा। तीसरा मिलने के लिए अपने को पहले की जरूरत है, ठीक है? पहले मैं आपको बता देता हूं वो कैसे होगा, फिर मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा उसका तरीका। AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। ये अपने पास है किसकी वजह से? इसी बीपीटी की वजह से। ये सभी बीपीटी के ही आएंगे, ठीक है ना? मैं बोथ साइड क्या कर रहा हूं? 1 ऐड कर रहा हूं। बोथ साइड क्या ऐड कर रहा हूं? 1 कर सकता हूं। जो काम LHS में करूंगा वो काम RHS में कर सकता हूं। यहां पे LCM में आएगा DB, यहां पे बचेगा AD प्लस, ठीक है ना? 1 का डिवाइड DB में दिया, DB बचा, DB को 1 से मल्टीप्लाई किया, DB इक्वल टू, ऐसा ही काम इधर होगा। EC क्या आएगा इधर? AE प्लस 1 का डिवाइड EC में दिया, EC है, EC को 1 से मल्टीप्लाई किया, EC यहाँ पे AD प्लस DB, AD प्लस DB क्या हुआ? AB। क्या हो गया? AB। AB अपॉन में DB इक्वल टू, इसमें देखो AE प्लस EC, AE प्लस EC क्या बन गया? AC। AE प्लस EC से क्या बन गया? AC। AC अपॉन में EC। मेरे लाडलो, ये है आपका तीसरा ब्रह्मास्त्र, AB अपॉन में DB। जब AB अपॉन में हो DB इक्वल टू, वैसे डिनोमिनेटर में DB है,
इधर डिनोमिनेटर में नीचे वाला पार्ट है तो उधर भी डिनोमिनेटर में क्या होगा, इसी पार्ट होगा। ये आपका तीसरा ब्रह्मास्त्र। ये तीसरा ब्रह्मास्त्र कैसे मिला, इसी से ही मिला है। बात समझ में आ गई। चौथा ब्रह्मास्त्र क्या होगा, इसी का ही रेसिप्रोकल। चौथा ब्रह्मास्त्र इसी का ही रेसिप्रोकल है ना। इनको ब्रह्मास्त्र इस वजह से कहता हूं क्योंकि ये डायरेक्ट पुट करते हैं 11.2 एक्सरसाइज और अपना काम हो जाता है। बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत इजी वे में हो जाते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा समस्या आई थी, ठीक है ना। ज्यादातर मेरे पास यही चीज होती है कि सर ज्योमेट्री में प्रॉब्लम आती है, किस तरीके से करें, सिमिलरिटी कैसे करें, सर्किल वाला कैसे करें, उनमें ही ज्यादा समस्या आती है। सिमिलरिटी की तो बहुत ज्यादा आ रही थी, तो शुरुआत फिर अपन ने बीपीटी से ही करी कि सबसे पहले इसकी जड़ को ही पकड़ते हैं, पहले बीपीटी को ही काम करते हैं ना। बीपीटी का हाथमा करके वो ब्रह्मास्त्र देखते हैं क्या क्या चीजें हैं जिससे अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व कर पाए। ठीक बात है। तो इसी का रेसिप्रोकल किया, डीबी अपॉन में ए बी इक्वल टू इसी अपॉन में एसी। अब रेसिप्रोकल करें तो ऐसा नहीं सिर्फ एलएचएस का कर दिया और आरएचएस का नहीं किया, या फिर आरएचएस का कर दिया एलएचएस का नहीं किया, गड़बड़ हो जाएगा, आपस में लड़ाई हो जाएगी इनकी। तो रेसिप्रोकल दोनों का ही करना, एलएचएस का भी और आरएचएस का भी, है ना। नहीं करो तो दोनों का ही मत करना और करो तो दोनों का ही करना, है ना। दोनों में इक्वली काम चलता है। देखो +1 इधर ऐड किया, इधर नहीं करना तो मामला गड़बड़ हो जाता। ये कहते हैं क्या बात है भाई, ऐसा क्यों, ठीक है। तो जो भी काम एलएचएस में करेंगे वो काम आरएचएस में करना होगा। ये बात समझ में आ गई क्या। ए बी अपॉन में डी बी, ए बी कंप्लीट, ए बी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए सी अपॉन में ई सी। इतना काम हो गया। तीसरा ब्रह्मास्त्र, कोई समस्या नहीं। अब देखो पांचवा और छठा कैसे मिलेगा। इसका जो दूसरा वाला अपन ने किया था ना रेसिप्रोकल, वो काम में आएगा। डी बी अपॉन में ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन में ए। अब लगभग तो समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूं। बोथ साइड +1 करूंगा, दोनों तरफ 1 ऐड करूंगा। इसमें एलसीएम आएगा एडी, ठीक है। तो बचेगा डीबी प्लस एडी, डीबी प्लस एडी इक्वल टू इसमें एलसीएम आएगा एई, सो ईसी प्लस एई। बिल्कुल इसी की तरह काम हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें देखो डीबी प्लस एडी, डीबी का है डीबी प्लस एडी, क्या बन गया ए बी अपॉन में ए डी इक्वल टू ई सी प्लस ए ई, ए सी प्लस ए ई। तो क्या हुआ ए सी अपॉन में ए ई। ध्यान रहे ये बिल्कुल उसी की तरह, बट इधर डिनोमिनेटर में क्या आया था डीबी, ये छोटा वाला पार्ट, और इधर डिनोमिनेटर में क्या आया है इधर वाला छोटा पार्ट, ठीक है ना भाई। तीसरे और चौथे ब्रह्मास्त्र में तो क्या था अपने पास, ए बी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए सी अपॉन में ई सी, और चौथे का इसका क्या था रेसिप्रोकल, ठीक है। छोटा पार्ट कौन सा था, डीबी नीचे वाला। भाई ए बी अपॉन में डीबी, जो काम लेफ्ट में था वही काम राइट में, ए सी अपॉन में ई सी। अब इसमें देखो इस पांचवें ब्रह्मास्त्र में देखो क्या मिला है अपने को, ए बी अपॉन में ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन में ए ई। जो काम इस साइड होगा वही काम इस साइड। और इसका छठा ब्रह्मास्त्र क्या हो जाएगा, इसी का ही रेसिप्रोकल, ए डी अपॉन में ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी। ये इसका 6th वाला ब्रह्मास्त्र है मेरे लाडलो। ये 6 के 6 ब्रह्मास्त्र, ये 6 के 6 कंसेप्ट आपके एक्सरसाइज 11.2 में काम आएंगे, जैसा मैंने बताया है बहुत ज्यादा काम आएंगे। बस आपको ध्यान में रखना है जो काम अपन लेफ्ट साइड में कर रहे हैं ना वही काम राइट साइड में करना है। इधर ए डी अपॉन में डी बी लिखा तो उधर ए ई अपॉन में ई सी, या फिर न्यूमरेटर में नीचे वाला पार्ट लिखा तो इधर में न्यूमरेटर में ये नीचे वाला पार्ट होना चाहिए। क्लियर है ना। अगर अपन ने ऐसा लिखा ए बी अपॉन में डी बी, ए बी अपॉन में डी बी इक्वल टू, ठीक है, ए ई क्या बोला, ए बी अपॉन में डी बी इक्वल टू इधर ए सी अपॉन में ई सी, ठीक है। और उसका रेसिप्रोकल ये चौथा। 5th वाला क्या है, ए बी अपॉन में ए डी, कंप्लीट साइड ए बी अपॉन में ए डी, उधर ए सी अपॉन में ए ई। उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और सभी को अच्छे से समझ में आ गई तो कमेंट बॉक्स में 6 ब्रह्मास्त्र ये लिखना, ताकि मुझे पता चल जाए किन किन स्टूडेंट्स को, कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गई। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और पता चलता है कि आपने वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखा है। ओके दोस्तों, ये अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट वीडियो में 11.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी प्रैक्टिस जबरदस्त तैयारी करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।